चलो बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था। हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियाई, कोवैलेंट एंड वान डेर वाल रेडियाई देखा। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी का रोल है, और लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने एटम का पढ़ लिया। अब हम पीरियोडिक टेबल में ये एटम है, इसका हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको बता दें। ये कॉमन है, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते हैं। हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, तो पहले नंबर पे हम हाइड्राइड देखते हैं। आपको पता होगा कि लिथियम के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है। इसकी जो वैलेंसी आप देखते हो, वैलेंसी 2, 1, 3 है। इसका एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब ये 4 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप 10th में पढ़े होगे, 9th में पढ़े होगे, वो मैं लिख दूं। 2, 2, 2, 3 सेल का कौन 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6, 2, 7। ये अब इस बेस पे हाइड्रोजन के साथ इसका कॉम्बिनेशन देखना है। मतलब ये सारे एटम है, लेफ्ट टू राइट अल्कली मेटल से हैलोजन तक हम आ गए, और इसके बाद अल्कली मेटल्स टू हैलोजन आने पे ये एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। चलो देखते हैं। लिथियम के वैलेंस शेल में 1 है तो इसका जो फार्मूला बनेगा उस फार्मूले का नाम होगा लिथियम हाइड्राइड LiH। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका जो फार्मूला बनेगा BeH2। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 है, इसका फार्मूला BH3। एंड कार्बन के वैलेंस शेल में 4 है तो ये CH4, ये बन गया। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, और 5 का 5 तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, ये इसके पास जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, मतलब ये इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है तो NH3 लिखते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा H2O, और फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए HF। अब आपको जरा यहाँ ध्यान देना है, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आपको ये देखना है कि कितने नंबर हाइड्रोजन, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विथ एटम एलिमेंट्स। लिथियम के साथ 1 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के साथ 4, तो जो वैलेंसी हो रहा है 1 to 4 एंड 4 to 1। जरा ध्यान से देखोगे, वैलेंसी जो है ये 1 हाइड्रोजन एटम कंबाइन किया, वैलेंसी 1 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। यहाँ कितना किया है 2, 3, 4, तो 1 to 4 इंक्रीजेज। ये तो हमको समझ में आ गया कि इस ग्रुप का ये हाइड्राइड बन गया, लेकिन साथ में हम लोग वैलेंसी भी डिस्कस कर लें। वैलेंसी लिथियम से लेकर कार्बन तक कितना आ रहा है 4, 1 लिथियम का हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, बेरिलियम जो है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, 1 to 4 इंक्रीजेज एंड 4 to 1 डिक्रीजेज, 4 to 1 डिक्रीजेज, 4 to 1 डिक्रीजेज, राइट। ये आपको समझना है। अब आप जैसे ये ऐसे ही अब ऑक्सीजन का आपको बता दें, ऑक्साइड का, तो ऑक्साइड का जब आप वैलेंसी दिखाओगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसी में क्लोरीन है, ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम में सोडियम है, ये है। अब ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा हिंट कर दें आपको। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम ऑक्सीजन को कितना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2 बॉन्ड, 2 Na2O बनाता है। मैग्नीशियम MgO बनाता है, एल्युमिनियम Al2O3 बनाता है। ये कैसे बनता है बताएंगे अभी आपको हम। वैसे ही सिलिकॉन SiO2 बनाता है, फास्फोरस P2O5 बनाएगा, सल्फर SO3 बनाता है, एंड क्लोरीन Cl2O7। इसमें क्या है ना कि जैसे आप सिलिकॉन है तो एक ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए 2, तो 2 ऑक्सीजन कितना चाहिए 4, और सिलिकॉन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4,
तो चार इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन ने दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के वैलेंस शेल में है, तो कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? 2। ये बहुत बेसिक चीजें हैं केमिस्ट्री का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी 1 to 7 इंक्रीज करता है, लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं होता है। 1 to 7 इंक्रीजेज। ये हम अभी ऑक्साइड जब पढ़ाएंगे तो उसके आगे हम देखेंगे इसको अच्छे से। अभी पहले हाइड्राइड को देखना है, बस एक बार थोड़ा नाम दोनों का लिखा है, मेरा हेडिंग है हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। तो आपको ध्यान देना है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो वैलेंसी होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 to 4 इंक्रीजेज एंड 4 to 1 डिक्रीजेज, ऐसा आएगा। सिमिलरली विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 1 to 7 इंक्रीजेज, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 to 7 इंक्रीजेज। ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में जो वैलेंसी आती है वो इंक्रीज करता है, वो डिक्रीज नहीं करता है। यहां पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोगों को पहले हाइड्राइड देखना था ना, हाइड्राइड। ये हाइड्राइड देखते हैं। अब इस हाइड्राइड में आप जरा ध्यान से देखो, इसमें लिथियम ये जो है फर्स्ट ग्रुप का हाइड्राइड है, ये सेकंड ग्रुप का हाइड्राइड का फॉर्मूला है। मैग्नीशियम होता तो MgH2 बनाता, सोडियम होता तो NaH बनाता। वैसे फास्फोरस है NH3, तो फास्फोरस होगा तो क्या होगा PH3। मतलब इस ग्रुप का जो हाइड्राइड बन रहा है ना, वो फार्मूला ऐसा आ रहा है। तो चलो अब हम लोग इस हाइड्राइड की कुछ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, वहां पर नोट कर लोगे, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 to 4 इंक्रीजेज, 1 to 4 इंक्रीजेज, 1 to 4 क्या होगा? इंक्रीजेज, एंड 4 to 1 डिक्रीजेज, 1 to 4 इंक्रीजेज एंड 4 to 1 डिक्रीजेज। वन टू 4 इंक्रीजेज एंड 4 to 1 डिक्रीजेज, ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखना है। अब हम इस हाइड्राइड की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कोई भी एक ग्रुप ले लेंगे, ठीक है, फार्मूला तो बन गया। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कोई भी एक ग्रुप ले लें और उसका हम देखेंगे कि उस हाइड्राइड की जो वैलेंसी अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखा, तो उस ग्रुप का जो फार्मूला बन रहा है वो क्या है। अब आप चेक करो। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट ग्रुप ले लिया लिथियम का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम जो बनाता है वो क्या बनाता है? लिथियम हाइड्राइड। इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सभी की कितना होता है? 1। पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ये है। तो अब आपको करना क्या है, पीरियोडिक टेबल में कोई भी एक ग्रुप ले लो और उस ग्रुप का हाइड्राइड आप बना लो। अब उस हाइड्राइड की स्टेबिलिटी देखेंगे, वो कितना स्टेबल है, मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, टेम्परेचर पे वो कितना स्टेबल होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ज़्यादा आसानी से टूट जाएगा, टेम्परेचर कम करने पे क्या उसका रोल होगा, वो क्या है, मतलब कि जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर है, एसिड है कि बेस है, ये सब हाइड्राइड आपको बताएगा। तो हम एक सबसे बेस्ट एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक ग्रुप है जिसका नाम है 15th ग्रुप। ये जेई से लेके मेडिकल एग्जाम में, जेई मेन एडवांस सब जगह पूछता है मेडिकल एग्जाम में। 15th ग्रुप, 15th ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली नाम देते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, ये है आपका 15th ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, अब नाइट्रोजन फैमिली अगर आप देखोगे तो इसमें नाइट्रोजन फैमिली का जो हाइड्राइड बनेगा, नाइट्रोजन है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये नाइट्रोजन का आप हाइड्राइड बनाओगे तो NH3 बनेगा। फास्फोरस क्या बनाता है? PH3। वैलेंस में इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आर्सेनिक क्या बनाता है? आर्सेनिक हाइड्राइड, ASH3। एंटीमनी, एंटीमनी हाइड्राइड,
एंड बिस्मथ जो बनाता है BiH3, ये हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, अब इस हाइड्राइड की केमिस्ट्री हमको जानना है, इस हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट हम इस हाइड्राइड का बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ जानेंगे कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, कौन सा हाइड्राइड है जिसका लेंथ मैक्सिमम होगा, बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉन्ड लेंथ, उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, इनमें से कौन सा हाइड्राइड है जिसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी, टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन। और उसके बाद है रिड्यूसिंग पावर, और रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, 6 नंबर है बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ, कोई भी एक देखेंगे आ जाएगा। अभी और भी पॉइंट है, बस आपको ध्यान देना है। इतने सारे हाइड्राइड हमने लिख दिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एंटीमनी बिस्मथ, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस, हाइड्राइड ऑफ आर्सेनिक, हाइड्राइड ऑफ एंटीमनी, हाइड्राइड ऑफ बिस्मथ। ये जो Sb है इसका नाम क्या पढ़ते हैं, एंटीमनी, एंटीमनी का हाइड्राइड। अब आपने क्या किया है कि एक ग्रुप, जैसे हम लोगों ने एक ग्रुप, जो भी पीरियोडिक टेबल का एक ग्रुप है जिसका नाम है 15th ग्रुप, इस ग्रुप को हम नाइट्रोजन फैमिली नाम देते हैं। अब नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड हमने ले लिया, अब इस हाइड्राइड की बॉन्ड लेंथ जानना है। टॉप टू बॉटम आने पे सबसे ज्यादा लेंथ नाइट्रोजन का होगा कि बिस्मथ का होगा, ये पूछता है एग्जाम में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के हाइड्राइड में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या हाइड्रोजन की कौन आसानी से हाइड्रोजन देगा, कौन इजिली हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है, उसके बेस पे रिड्यूसिंग पावर या बेसिक कैरेक्टर बता सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं। चलिए देखते हैं बॉन्ड लेंथ कैसे चेक करेंगे। पीरियोडिक टेबल में जब भी आप टॉप टू बॉटम आओगे, यहां पे मैं बता दूं, तो डाउन द ग्रुप आने पर, डाउन द ग्रुप जब आप आओगे तो नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ सेल 2 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। उसके एटॉमिक नंबर मतलब उसके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है सेल। अब किसी एटम का एटॉमिक नंबर 85 है, तो 85 है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन भी 85 होगा। तो 85 इलेक्ट्रॉन्स के लिए शेल, घर ज़्यादा रहने के लिए चाहिए ना, 80 से 85 लोगों के लिए आपको रहने के लिए बताया जाए कितने घर की ज़रूरत है, तो ज़्यादा लोग की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो वही हाल है कि नाइट्रोजन से ज़्यादा बिस्मथ के पास इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। नाइट्रोजन का तो 7 ही है, फास्फोरस के पास 15 है, 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 एटॉमिक नंबर है, 15, तो इसके पास ज़्यादा सेल चाहिए। तो जैसे ही नीचे डाउन द ग्रुप आते हैं तो नाइट्रोजन के पास 2 सेल होता है, फास्फोरस के पास 3 होता है। लेकिन जब आप बिस्मथ के पास पहुंचोगे तो बिस्मथ के पास नंबर ऑफ सेल यहाँ 6 बढ़ जाता है। ये है बिस्मथ, ये बिस्मथ है। अब आप समझो कि यहाँ आप बिस्मथ का साइज जो है लार्जर साइज दिखा रहे हैं, और नाइट्रोजन का साइज स्मॉलर दिखा रहे हैं ये। ठीक है, अब इसका 83 अगर एटॉमिक नंबर है 83, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आप एटॉमिक नंबर हमने लिख दिया। अब 83 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन 83 है, इलेक्ट्रॉन भी 83 होगा। 83 इलेक्ट्रॉन के लिए घर ज्यादा होने चाहिए, घर मतलब सेल, ऑर्बिटल ज्यादा होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन के घर को ऑर्बिटल कहते हैं, तो ऑर्बिटल मतलब सेल के अंदर है, तो सेल ये ज्यादा है, तो सेल ज्यादा है तो साइज भी लार्जर है। तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हो तो एटम का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर हाई होता है, मतलब उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इस वजह से नंबर ऑफ सेल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल
एटम का इंक्रीज करता है, तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब यहां लिखा है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ जब आप आओगे टॉप टू बॉटम आओगे तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। जाहिर सी बात है, क्यों भाई, नाइट्रोजन की साइज छोटी है तो न्यूक्लियस से लेके अंतिम इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस कम होगा, और यही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो लेंथ, दो एटम के बीच का लेंथ देख रहे हैं ना, तो नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, तो हमको सेंटर एटम की साइज बता देगा लेंथ। नाइट्रोजन की साइज स्मॉलर है, जबकि टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो बिस्मथ की साइज लार्जर हो जा रहा है, तो लार्जर साइज होने की वजह से बिस्मथ का जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का अंतिम सेल का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो बिस्मथ का लेंथ ही इंक्रीज लार्जर हो गया, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे लार्जर रेडियस हो जाएगा। तो ये आपको समझना है। तो जब भी आप टॉप टू बॉटम आओगे तो बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्राइड की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करता है। देखो ये साइन दिखा रहा हूं मैं, इंक्रीजेस। पहले एक बार समझ लो फिर लिखवा देते हैं, हम लोग इसको देखेंगे। बॉन्ड लेंथ मतलब पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड की बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इस बात को समझना है। बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीजेज, राइट। बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेंथ तो क्लियर हो गया, कोई भी हाइड्राइड होगा डाउन द ग्रुप आओगे लेंथ इंक्रीज करेगा। स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है, बॉन्ड क्षमता है, कितना ये बॉन्ड स्ट्रांग है। अब आप बताइए, जैसे किसी एटम की साइज स्मॉलर है तो स्मॉलर साइज में न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा मतलब है कि स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। जब आप बिस्मथ के पास पहुंचोगे तो इसकी साइज लार्जर है, तो लार्जर साइज होने की वजह से इस बिस्मथ में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स वो कम लगेगा, स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम। तो ये जो हाइड्रोजन के बीच का इस सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन फैमिली है उसका और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, उसको आप देखो, सबसे ज्यादा बॉन्ड पे स्ट्रेंथ, अट्रैक्शन फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे किसके न्यूक्लियस का होगा, नाइट्रोजन का होगा कि बिस्मथ का। बहुत बेसिक चीजें हैं, सबसे ज्यादा आप क्या बताओगे, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज क्या है, स्मॉलर है, बिकॉज इट्स रेडियस इज स्मॉलर, और रेडियस स्मॉलर है तो स्ट्रेंथ इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। बिस्मथ का रेडियस लार्जर है, लार्जर रेडियाई होने की वजह से बिस्मथ का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, तो स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। इसका मतलब ये हुआ कि जिस हाइड्राइड का बॉन्ड लेंथ कम होगा, मतलब कम लेंथ होगा, तो वहां पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऊपर से नीचे आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे स्ट्रेंथ घट जाएगी, डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा, नाइट्रोजन के हाइड्राइड का आएगा। समझ गए बच्चे, ये ध्यान देना है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाइड्राइड डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज, ये वाला जो साइन दिखा रहा है ना ऐसा, इसका मतलब समझ जाना ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज कर रहा है। इस वाले साइन का मतलब ये जो एरो अपवर्ड्स दिखा रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजेज। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाइड्राइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड, मतलब आप देखो बॉन्ड लेंथ अगर दिया किसका ज्यादा हो जाएगा, NH3, PH3, आर्सेन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो सबसे ज्यादा बिस्मथ का लेंथ ज्यादा बिस्मथ का आ रहा है, ये बॉन्ड लेंथ का हो गया ऑर्डर, ठीक है। अब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के हाइड्राइड ज्यादा मजबूत होगा, देन फास्फोरस, उसके बाद क्या आएगा, आर्सेनिक, एंटीमनी, और सबसे कम कौन होगा, बिस्मथ। ये आया बिस्मथ का हाइड्राइड। चलिए अब हम लोग देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। अभी ये क्वेश्चन जेईई नीट सभी जगह लगभग इससे रिलेटेड आपको पेपर में मिल जाएगा, पूछा गया है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्राइड, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एक ग्रुप ले लीजिए और उसका थर्मल स्टेबिलिटी आप बता सकते हो। थर्मल मतलब थर्मल वर्ड टेम्परेचर के लिए है, और वो टेम्परेचर पे कितना स्टेबल है। तो अब आप खुद सोचो कि कौन सा हाइड्राइड कितने टेम्परेचर पे कितना स्टेबल होगा। मतलब हमको देखना है कि नाइट्रोजन का हाइड्राइड हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होगा कि लो पे, बिस्मथ का हाई पे या लो पे। तो इसका बहुत सिंपल सी तरीका है, बहुत आसान तरीका ये है कि आप बताओ जो हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिस हाइड्राइड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम दिखाई देगा, वहां पर टेम्परेचर हमको उसको तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को क्लीवेज के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना होगा। तो सबसे ज्यादा, ग्रेटर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड मोर विल बी स्टेबिलिटी, ग्रेटर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड मोर विल बी थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ पे।
बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ these hydride decreases down the group, that is why thermal stability also decreases. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जो थर्मल स्टेबिलिटी हुआ वो किसका हो गया, नाइट्रोजन के हाइड्राइड का आ गया, देन फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी। एक बार और हम इसको समझाएंगे, अभी पहले एक बार अभी कंप्लीट पढ़ा ले, फिर से हम आपको इसको डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने 3 ऑर्डर देख लिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी विद डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्राइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बॉन्ड लेंथ केवल इंक्रीज कर रहा था, बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, चलिए अब हम देखें टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन, जो हेडिंग है उसका नाम है टेंडेंसी टू लिबरेट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी। कौन से हाइड्राइड कितने आसानी से हाइड्रोजन लिबरेट निकाल सकता है, बहुत आसान तरीका है। जिस हाइड्राइड में जिस हाइड्रोजन में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जो हाइड्राइड ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्या वो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा, बिल्कुल नहीं। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड डिपेंड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ भी देख लो, जिसका लेंथ ज्यादा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जिस हाइड्रोजन पे कम है, वो आसानी से हाइड्रोजन देगा। तो सबसे आसानी से, मतलब कौन सा ऐसा हाइड्राइड है जो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करना चाहेगा, नाइट्रोजन। क्यों भाई, क्योंकि नाइट्रोजन की जो साइज है स्मॉलर है, छोटी साइज है, स्मॉलर साइज होने की वजह से नाइट्रोजन का जो अट्रैक्शन फोर्स है हाइड्रोजन पे वो ज्यादा लगेगा, तो इजिली हाइड्रोजन रिलीज करेगा, क्या नहीं करेगा। तो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो अगर देखोगे तो सबसे कम नाइट्रोजन का होगा, सबसे कम नाइट्रोजन, मतलब टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, बिस्मथ बना लोगे। ये ऊपर से नीचे आने पे टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन डी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हाइड्रोजन की निकलने की टेंडेंसी। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा 4th नंबर है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर देखो डिपेंड करता है किस पे, जो हाइड्राइड आसानी, देखो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो किसी के में ऑक्सीजन को जोड़ दो आप, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो ऑक्सीडाइज करा रहा है। हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, रिड्यूस होगा, रिड्यूसिंग का काम करेगा। तो जब ये हाइड्राइड जो है, ये आपका हाइड्राइड है, कौन सा ऐसा हाइड्राइड है जो आसानी से किसी को हाइड्रोजन दे सकता है, हाइड्रोजन जब देखो रिड्यूसिंग पावर डिपेंड्स ऑन टेंडेंसी टू लिबरेट ऑफ हाइड्रोजन। डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन निकलने की टेंडेंसी इंक्रीज करता है, ज्यादा होता है, तो रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगा। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज बिकॉज टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन इंक्रीजेज। ऊपर से नीचे आने पे, ग्रुप में नीचे डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेज। तो यहां रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर वही आएगा जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज। ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ, कैसे चेक करेंगे बेसिक कैरेक्टर और बेसिक स्ट्रेंथ। इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। इस हाइड्राइड में अगर आप देखोगे तो जिसके पास लोन पेयर, ये देखो नाइट्रोजन के, होता क्या है ना कि नाइट्रोजन की अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो, मैं यहां लिख दूं नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p3, ये आता है। पहले घर में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये होता है। नाइट्रोजन जब भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड बनाता है, 3। इसलिए नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, फ्री। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है इसको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड। अब इसी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोन पेयर नाम देते हैं। इसका नाम क्या है, लोन पेयर। नॉन बॉन्डेड को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है
वो इलेक्ट्रॉन, आप देख लो ध्यान से, इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, डेंसिटी। मतलब हम लोग इतना तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो H+ डोनर होता है, जो रिलीज करता है, वो एसिड कहलाता है, उसको एसिड नाम देते हैं। और जो H+ ले लेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा, वो क्या होगा? बेस। H+ एक्सेप्टर होगा तो क्या होगा? बेस होता है। अब सवाल ये है ना कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5, आर्सेनिक में भी 5, एंटीमनी, बिस्मुथ में भी 5। मैंने बताया था ना कि मेंडलीफ ने जब भी पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किया था तो उसके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन मैंने बोला था, उसके अंतिम शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नंबर ऑफ ग्रुप कहलाता है। तो इन सभी के लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए एक ही ग्रुप में 5 और लोग हैं। तो इसके वैलेंस शेल में भी 5, फास्फोरस में भी 5, फास्फोरस 5, आर्सेनिक 5, एंटीमनी, बिस्मथ 5। लेकिन जिसकी साइज स्मॉलर है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास में होगा। जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में बहुत नजदीक होगी। बिस्मथ के वैलेंस में 5 है, उसकी साइज इतना लार्जर है कि 5 इलेक्ट्रॉन काफी दूरी पे होगा। तो बिस्मथ में 5 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डेंसिटी क्या होगा? बहुत कम। और यहां नाइट्रोजन की डेंसिटी क्या होगा? बहुत ज्यादा। क्यों भाई? क्योंकि इसके 5 इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास में होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी साइज छोटी है ना, उसकी वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में भी और बिस्मथ में भी 5 है। तो नाइट्रोजन की साइज स्मॉलर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास दिखते हैं, तो डेंसिटी वहां क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम डेंसिटी होने की वजह से जिसके पास डेंसिटी ज्यादा होगा वो H+ को एक्सेप्ट जल्दी करेगा। H+ एक्सेप्टर, ये देखो ये लोन पेयर है, यही H+ एक्सेप्ट करता है। H+ का एक्सेप्ट करना ही बेस कहलाता है बस। तो अब सवाल यह है कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा? किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का कि बिस्मथ का? सिंपल सी बात है, क्या होगा? नाइट्रोजन। क्यों भाई? क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अदर एलिमेंट्स के कंपेरिजन अगर आप देखोगे तो हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीजेज। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन के हाइड्रोजन। अमोनिया, अमोनिया बेस होता है। अमोनिया के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये हो गया। ठीक है, अब आपको जरा ध्यान देना है। अब इसमें आप, ये कंप्लीट हो गया। एक हाइड्राइड की केमिस्ट्री हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर ग्रुप में आपको ये मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि पीरियोडिक टेबल में कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी जगह मिलेगा। किसी भी ग्रुप में आप जाओगे इस तरह की हाइड्राइड की केमिस्ट्री पढ़नी होगी। तो हम लोग इस हाइड्राइड में क्या पढ़ा? हम लोगों ने 15 ग्रुप की हाइड्राइड को लिया जिसका नाम नाइट्रोजन फैमिली था। और नाइट्रोजन फैमिली के बाद हम क्या है? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्राइड। बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्राइड जानने के लिए हमने बताया कि डाउन द ग्रुप जब आप आओगे तो ये जो एटम है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, जिसको सेंट्रल एटम कह रहे हैं, इसकी जो साइज है, ये साइज क्या है? लार्जर साइज। डाउन द ग्रुप आने पे साइज इंक्रीज कर रहा है, तो साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस से अंतिम सेल का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीजेज। ध्यान देना, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीजेज बिकॉज साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सेकंड पॉइंट है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीजेज? तो यहां डिक्रीज होने का रीजन है, यहां भी साइज फैक्टर है। जिस एटम का साइज स्मॉलर होगा उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दीज हाइड्राइड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज ऑफ एटॉमिक साइज, विथ इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अब हम थर्ड पढ़ें, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी मैंने कहा कि थर्मल मींस क्या होता है? टेम्परेचर। कौन सा हाइड्राइड किस टेम्परेचर पे कितना स्टेबल है? तो जिस हाइड्राइड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगा, क्षमता ज्यादा होगा, जिसकी मजबूती ज्यादा होगी, वहां पर हमको टेम्परेचर ज्यादा लगाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा इस हाइड्राइड का, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है हाइड्राइड की, वो स्टेबिलिटी है, वो डिक्रीज कर रहा है।
सबसे ज्यादा कौन सा हाइड्राइड स्टेबल है, कौन सा हाइड्राइड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, नाइट्रोजन के हाइड्राइड का। तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो होता है आसानी से H+ या हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं करता है। नाइट्रोजन का जो भी हाइड्राइड होगा वो इजिली हाइड्रोजन रिलीज, अब नाइट्रोजन की हाइड्राइड आसानी से H रिलीज नहीं करता है, क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। चलिए अब हम थर्मली डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, दैट इज वाई बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। अब आते हैं 4th नंबर पे, टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन। टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन, आप देखो टॉप टू बॉटम अगर आप आओगे तो हाइड्रोजन के निकलने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों भाई? क्योंकि जिसके साइज लार्जर होगा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई लार्जर होगा, आसानी से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन। लार्जर साइज में क्या होगा कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन वाले बॉन्ड पे क्या होगा, कम लगेगा, इजिली H देगा। अब आप खुद सोचो नाइट्रोजन का साइज स्मॉलर है तो इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्या आसानी से हाइड्रोजन निकलने देगा, नहीं। तो टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन इंक्रीजेज। उसके बाद 5th नंबर है रिड्यूसिंग पावर। कौन सा हाइड्राइड ऐसा है जो आसानी से, रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहे हैं भाई, कौन सा हाइड्राइड ऐसा है जो आसान, जिसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा? तो जो इजिली हाइड्रोजन देगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है। रिड्यूसिंग पावर डिपेंड्स ऑन टेंडेंसी टू लिबरेट ऑफ हाइड्रोजन। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज बिकॉज टेंडेंसी टू लिबरेशन हाइड्रोजन इंक्रीजेज। ठीक है, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज। अब हम 6 नंबर बात करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बेस, मैंने आपको बताया कि एसिड और बेस का डेफिनेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। H+ जो रिलीज करता है, H+ डोनर जो होता है वो एसिड होता है, H+ एक्सेप्टर जो होता है वो बेस होता है। तो H+ डोनर कौन है, आप एसिड और H+ एक्सेप्टर बेस। तो यहां हम एसिड तो लिखे नहीं है, क्या लिखे हैं, बेस है, मतलब इस हाइड्राइड की बेसिक कैरेक्टर। तो इनमें से कौन सा ऐसा हाइड्राइड है जो आसानी से H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे, इसके लिए जो है जिसका साइज छोटा है, स्मॉलर है, उसके पास डेंसिटी ज़्यादा होता है, और डेंसिटी ज़्यादा होगा तो H+ वहीं भाग के जाएगा, क्योंकि H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा है इसमें काम करता है, H+ जुड़ने का काम कौन करता है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो है वो सब इजिली H+ एक्सेप्ट करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया कंप्लीट नाइट्रोजन। अब हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं और यही सेम क्वेश्चन आपको बनाना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, क्वेश्चन नंबर ये 1 था 2। फर्स्ट ऑक्सीजन फैमिली 16th ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड, सल्फर का हाइड्राइड, सिलेनियम एंड टेलुरियम, ये है हाइड्राइड। इस हाइड्राइड का आपको बताना है, टेलुरियम का हाइड्राइड, ये जो हाइड्राइड है, इस हाइड्राइड का क्वेश्चन लिखना है आपको। क्या क्या बताना है, फर्स्ट बॉन्ड लेंथ, सेकंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्ड थर्मल स्टेबिलिटी, फोर्थ रिड्यूसिंग पावर, फिफ्थ बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे ये हाइड्राइड आप इतना पढ़ लिए, तो इसमें से अब आपको ये बताना है, ऑक्सीजन फैमिली का हाइड्राइड है, इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, चलो बस आज इतना ही, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पहले इतना ये आप करोगे, ये हाइड्राइड नोट कर लीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली का हाइड्राइड बताना है। ठीक है, थैंक यू।